गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था 13.2 के। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक के। बाकी आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उसमें देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसकी लैंग्वेज क्या दी हुई मैं पढ़ के बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेटेड दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जैसलमेर हाउस इन 4 days। देखिए रिवायरिंग का जो काम है 3 लोग जो है 4 दिन में कर रहे हैं। तो अगर 3 की जगह 4 लोग लगा दिया जाए तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे ये हमें बताना है। तो डेफिनेटली हमें ये पता है। देखिए मोर नंबर ऑफ पर्सन लेस टाइम विल बी टेकन टू कंप्लीट द वर्क। तो डेफिनेटली आप इसे ये समझ सकते हैं कि भाई जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा उसके अंदर। तो हमें आइडिया हो जाता है इससे। हाँ, तो इसमें हमें बताना है कि भाई 3 लोग अगर 4 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं तो 4 लोग कितने दिनों में करेंगे। तो हमें पता है मोर नंबर ऑफ पर्सन लेस टाइम विल बी टेकन। तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता है। सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स, यानी एक बढ़ रहा है एक घट रहा है। अगर ये आपके बढ़ा है डेफिनेटली ये कम होगा। तो हमें पता है सिचुएशन क्या होती है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। वैल्यू पुट कर देंगे तो 3 into 4 इज इक्वल टू 4 into y2। तो y2 इज इक्वल टू 3 into 4 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि उसको जो है अब 3 दिन लगेंगे। पहले जहाँ 4 दिन लग रहे थे अब 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक ये हो गया। एक क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7, ये कह रहा है कि a batch of bottle were packed in 25 boxes with 12 bottles। ठीक है, 12 बोतल डाली गई ईच। एक में 12 बोतल डाली गई और 25 बॉक्स पैक किए गए। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स इन ईच। अगर एक में ठूस दे 20 बोतल, पहले जहां पर हम 12 बोतल डाल रहे थे अब 20 बोतल डाल दे, हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो देखिए मोर नंबर ऑफ bottles in each box, then it will take less number of boxes। क्यों? क्योंकि मान लो कि 200 बोतल है तो पहले जहां एक में 10 ही डाल रहे थे अब 10 की जगह 20 डाल दी तो डेफिनेटली कम बॉक्स लगेंगे। तो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स। तो एक आपने इसमें बढ़ाया, अगर इस साइड आप कुछ बढ़ा रहे हो तो डेफिनेटली कम हो रहा है। सो इट इज अ केस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स की कंडीशन लगा दो x1 y1 x2 y2। वैल्यू पुट कर देंगे 12 इंटू 25 20 इंटू y2 हमें निकालना है। तो y2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इंटू 25 की डिवाइड में कौन आ जाएगा 20 आ जाएगा। 5 की टेबल से 4 जा 5 जा 4 की टेबल से 3 जा। तो इसको अब 15 बॉक्सेस के अंदर ही आपका काम बन जाएगा। यानी 15 बॉक्स में आपका जो है ये हर एक डब्बे के अंदर आप 20 बोतल डाल सकते हो। अगर आप फिर आपके 15 बॉक्स ही लगेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बच्चों देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 की। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए मैं 2 क्वेश्चन एक साथ समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से समझा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अगर हम, तो ये कह रहा है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर्ड 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल इन 63 days। तो 63 डेज लगते हैं। ठीक है, 42 मशीन पे। अगर ये कह रहा है कि हाउ मेनी मशीन वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ द आर्टिकल इन 54 डेज। अगर मुझे वो 54 डेज में कंप्लीट करना हो, यानी कि 64 डेज की जगह 54 कम दिनों में अगर करना हो, तो मुझे कितनी मशीन की और रिक्वायरमेंट होगी। तो हम कितनी मशीन चाहिएगी हमें, तो हम यहाँ करेंगे more number of days
more number of days than less number of days, अगर कम दिनों में काम पूरा करना है, number of days to complete any work, then less यूज कर लिया, then more number of machine will be required. तो आपको पता है कम दिनों में करना है तो ज्यादा मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो एक ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है. सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स. ये इनवर्स का केस होगा. इनवर्स के केस में आपको अच्छे से पता है क्या होता है, x1 y1 x2 y2 वैल्यू रख लीजिए. सेम चीज ये है स्पीड और टाइम, इसकी भी देख लीजिए क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन कह रहा है कि अ कार टेक 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रेवलिंग द स्पीड ऑफ 60 km/h. हाउ लॉन्ग विल इट टेक द कार ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 80 km. अगर स्पीड बढ़ा दे तो टाइम कितना लगेगा. मोर स्पीड लेस टाइम विल बी टेकन. मोर स्पीड लेस टाइम विल बी टेकन. आपको पता है अगर स्पीड बढ़ा दोगे तो टाइम कम लगेगा पहुंचने में. लेस टाइम विल बी टेकन. सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स. हमें देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा इनवर्स का है कौन सा डायरेक्ट है. तो इनवर्स का केस हो गया, यानी इसमें भी वही x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर देंगे. 60 इंटू 2, इसमें 80 इंटू y2. दोनों को सॉल्व कर लो बस. 42 इंटू 63 x2 इंटू 54 सॉल्व करते हैं तो इससे x2 इज इक्वल टू आएगा 42 इंटू 63 के डिवाइड में कौन आ जाएगा 54. 9 से ये 7 टाइम गया, 6 से 7 से 49 मशीन्स की रिक्वायर्ड होगी. कितनी मशीन चाहिएगी 49. इतनी मशीन जरूरत पड़ेगी 54 डेज को कंप्लीट करने के लिए. इसी तरह से इसको सॉल्व कर लो तो y2 इज इक्वल टू, हमें y2 निकालना है तो y2 की मल्टीप्लाई में जो है उन दोनों की डिवाइड में आएगा. तो 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 80, तो 0 से 0 गया, 2 से 4 टाइम गया, ठीक है. तो y2 इज इक्वल टू 6/4 कट करोगे 3, इधर आ गया 2 डेज. कितने डेज में, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1.5 डेज में पूरा हो जाएगा. 3/2 डेज में या 1.5 डेज में आपका काम जो है, टाइम जो है आपके डेज नहीं है आवर्स में है, सॉरी आवर्स है, ये आवर्स स्पीड है ना, ये टाइम पूछ रहा है. तो 1.5 घंटे 1.5 आवर में वो जो है पहुंच जाएगा अगर वो अपनी स्पीड जो है 80 km/h कर ले. इसी तरह से अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देन उसके बाद हम करेंगे 11. ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको ध्यान से सुनिए. क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि मैं रीड करता हूँ पूरी लैंग्वेज जो इसकी. 2 person could fit न्यू विंडो इन अ हाउस इन 3 days. ठीक है, 3 दिन में लग रहे हैं 2 जनों को. ठीक है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड. हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ. ठीक है, तो अब उसको कितना टाइम लगेगा बताना है. अगर एक बीमार हो जाए तो डेफिनेटली हमें क्या करना है कि जैसे 2 लोग थे तो 3 दिन में कर रहे थे, तो अब 2 में से एक बीमार हो गया, यानी अब कितना बचा, एक ही. तो x1 की वैल्यू यहाँ पर 2, यहाँ x2 की वैल्यू 1 हो गई. अब y1 3 था तो y2 हमें निकाल के बताना है. तो लेस नंबर ऑफ पर्सन मोर डेज विल बी टेकन. मोर डेज लगेंगे हमें पता है डेफिनेटली. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे लेस नंबर ऑफ पर्सन्स मोर टाइम विल बी टेकन. तो ज्यादा डेज लगेंगे. सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स. तो ये इनवर्स का केस हो गया. ठीक है, तो आप इसमें लगा देना x1 y1 x2
y2, इसमें वैल्यू रख देंगे। इसी तरह से ये क्या कह रहा है कि अगर हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन वन डे, तो एक दिन में अगर करना हो, 3 की बजाय एक ही दिन में करना हो तो कितने रिक्वायर्ड होंगे? तो लेस नंबर ऑफ टाइम या नंबर ऑफ डेज, more person will be required, अगर आपको कम टाइम में करना है तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, will be required, so it is the case of inverse। तो ये भी इनवर्स का केस हो गया। तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला, ये क्या होता है x1 एक क्वांटिटी वाले सेम को x से रिप्रेजेंट किया, दूसरी क्वांटिटी को वाला जैसे y1 ये y2 हो गया, ठीक है। तो हमें जो निकालना है वो निकाल देंगे इसमें वैल्यू पुट करके, x1 y1 x2 y2 वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 इंटू 3, यहाँ पर क्या आ गया 1 इंटू y2, तो y2 इज इक्वल टू कितना लगेगा 6 पर्सन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पहले 2 पर्सन की लग रही थी, अब 6 लोगों की, सॉरी 6 दिन है, जहाँ पहले 3 दिन में हो रहा था अब 6 दिन में होगा, y2 निकाल। इसी तरह से इसमें वैल्यू रख दो 2 इंटू 3, x2 निकालना है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू है x2 की जो है वो हो जाएगी 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको एक ही दिन में काम पूरा करना है तो 6 लोगों की जरूरत पड़ेगी, और उसमें अगर आपको एक आदमी कम हो जाए तो 6 दिन में काम पूरा होगा। तो ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, फिर ये एक्सरसाइज सॉरी ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इस एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। तो हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है कि अगर पीरियड जो है 8 होते हैं तो उसमें 45 मिनट का हर पीरियड आता है। तो ये कह रहा है कि अगर नंबर ऑफ पीरियड जो है 8 के बजाय 9 हो जाए तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको ये बताना है। तो डेफिनेटली आपको अच्छे से पता है मोर नंबर ऑफ periods then less will be duration of each period, ठीक है। हर एक पीरियड में जो है टाइम जो है वो कम मिलेगा। सो इट इज द केस ऑफ इनवर्स। देखिए अगर ये बढ़ाया है तो डेफिनेटली कम ही है, क्यों? क्योंकि जैसे आपको पता है कि फिक्स टाइम पीरियड होता है, तो अगर आप पीरियड्स बढ़ा दोगे तो फिक्स टाइम पीरियड करोगे तो डेफिनेटली कुछ तो कम करना पड़ेगा। वो क्या कम होगा? हर एक पीरियड में 5-5 मिनट कम हो जाएंगे या 6-6 मिनट कम हो जाएंगे, जो भी आपके सूटेबल होगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें सेट करना है, तो कितना फर्क पड़ा उस पर वो हम चेक करते हैं। तो फॉर्मूला लगाया हमने x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पर लगाया 8 इंटू 45 इज इक्वल टू 9 इंटू कितना होगा वही निकालना है y2। तो y2 इज इक्वल टू 8 इंटू 45 तो था ही, उसकी मल्टीप्लाइड में कौन आ जाएगा 9, तो 5 8 जा 40 मिनट का हो जाएगा वही पीरियड। जहाँ पहले 45 मिनट का था तो 9 पीरियड होते ही ये 40 मिनट का एक पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका चैप्टर 13 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, अच्छे से रिटन प्रैक्टिस करें इसकी, और इस तरह से आपका ये चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से वीडियो देखते जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है बच्चों। बाय।